ओम शम शनिश्चराय नमः। आज ज्येष्ठ अमावस्या सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव की जयंती है और वट सावित्री की पूजा भी है। तो सभी को शनि जयंती और वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादातर शनिदेव का नाम सुन के लोग थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान शनिदेव न्याय के देवता है, कर्म फल के दाता हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुरूप ही वो हमें परिणाम देते हैं, तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आज के दिन सभी लोग भगवान शनिदेव के मंदिर में जाएं, उनकी पूजा करें। उनको जो सामग्रियां चढ़ती हैं, सरसों का तेल, काली झंडी, उड़द की दाल और काले तिल, ये सब जरूर चढ़ाएं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि उनके चरणों पर ही अपना दृष्टि रखें, उनके चरणों पर ही तेल अर्पित करें। और भगवान शनिदेव के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। और जिनके भी साथ यदि शनि की महादशा है, 7.5 चल रही है, अड़ैया चल रही है, तो वो लोग एक छोटा सा उपाय करेंगे तो उनको इसमें आज बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। सरसों का तेल लें किसी भी एक पात्र में, उसमें अपने आप को देखें और छाया दान करें। और भगवान के मंदिर में ही या तो वो पात्र रख दें सरसों के तेल का भरा हुआ, या फिर किसी गरीब या ज़रूरतमंद को वो दान कर दें। तो इस तरीके से भी भगवान शनिदेव की आपके ऊपर कृपा होगी, उनका आशीष प्राप्त होगा और आपको अपना मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। भगवान शनिदेव के जन्म की कथा भी बड़ी ही रोचक है, जो कि धर्म ग्रंथों में उल्लेखित की गई है। तो इसको सुने और पढ़े, उसमें भी आपको बहुत जो है एक आध्यात्मिक अनुभव होगा। क्योंकि जितनी भी हमारी पौराणिक कथाएं, इनमें कहीं ना कहीं कोई गूढ़ अर्थ छिपा होता है, जिनको यदि हम समझें तो उसको हम बहुत अच्छे से उसके मर्म तक पहुंच सकते हैं। भगवान शनिदेव के जन्म से पहले जुड़ा होता है कि भगवान सूर्य देव है, जो उनकी शादी दक्ष प्रजापति की पुत्री संज्ञा से हुई थी। चूँकि उनका ताप बहुत ज़्यादा था, उससे वो सहन नहीं कर पाती थी, तो वे अपने पिता से बोली कि मैं क्या करूं, सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा है जिससे मैं सहन नहीं कर पाती। तो पिता ने बोला कि अब तुम्हारा उनसे विवाह हो गया है, तो अब तुम्हें उनके साथ ही रहना है, इसमें और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तब संज्ञा बहुत परेशान हुई, सोचने लगी और फिर उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने अपनी एक छाया बनाई जिसको नाम दिया संवरना, और उन्हें सूर्यदेव के पास भेज दिया, जिससे कि शनिदेव का जन्म हुआ। और शनिदेव का वर्ण श्याम था, जिसे देख के भगवान सूर्य थोड़े से नाराज हो गए। उनको लगा ये मेरा पुत्र नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो शनिदेव को भी क्रोध आ गया, जिसके कारण सूर्य देवता एकदम काले हो गए, पूरे संसार में अंधकार छा गया, पूरी धरती त्राहिमाम कर उठी। तब सब लोग जो हैं देवी देवता सभी प्रजा जो है भगवान शंकर के पास पहुंची कि देखिए पूरी धरती पे अंधकार हो गया, भगवान सूर्यदेव नज़र नहीं आ रहे। तब भगवान शंकर ने कहा कि जाके शनिदेव से प्रार्थना करें, वे ज़रूर कोई ना कोई इसका हल बताएंगे। तब सबने शनिदेव से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा सूर्यदेव यदि मेरी माँ से क्षमा मांगते हैं तो मैं जो है उन्हें मुक्त कर दूंगा। तो जब उन्होंने क्षमा मांगी तो उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया। पूरी पृथ्वी जो है प्रकाश से जगमगा उठी। तो ये कथा हमें बताती है कि उनका अपनी माँ के प्रति कितना अगाध स्नेह था, प्रेम था, कि अपने माँ का अपमान नहीं सहन कर पाए। तो ऐसे ही होता है हमारे द्वारा, यदि कोई भी त्रुटि होती है, कोई भी हम गलती करते हैं, तो भगवान शनिदेव कुपित होते हैं, उनकी टेढ़ी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। तो हम अच्छे कर्म करें तो निश्चित ही भगवान शनिदेव हमें अच्छे फल और परिणाम देंगे। तो ओम शनिश्चराय नमः। सभी को शनि जयंती वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं।